हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा जजमेंट जहां पर वाइफ को यह ऑर्डर किया गया कि हस्बैंड को 20,000 पर मंथ रुपीज एज ए मेंटेनेंस दिया जाए। दोस्तों देखिए, हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि काउंटर केस की, तो ऐसा बहुत सारे लोगों में से आपकी कमेंट भी आती हैं और आप कॉल्स के टाइम पे भी बताते हैं कि हमने अपने शहर में अपने वकील साहब को बोला कि ये केस डालने हैं, लेकिन वहां पर ये केस दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों देखो, कानून में तो सारी धाराएं लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको बहुत समय पहले से सभी लोग यूज करते हुए आ रहे हैं और कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनको लोग यूज नहीं करते हैं। तो लोग केवल उन्हीं धाराओं को यूज करने की सलाह देते हैं और उन्हीं धाराओं पर काम करते हैं, उन्हीं कानूनों पर काम करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर किसी और ने काम नहीं किया तो हम काम नहीं कर सकते हैं। हम अगर लीक से हटकर काम करेंगे तो बहुत बार उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। बस ये है कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि हो नहीं सकता तो हम करते ही नहीं, तो जब हम करेंगे नहीं तो होने का तो मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटेनेंस के लिए वाइफ ने अपनी तरफ से पिटीशन डाली थी अंडर सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, और वाइफ ने इस पिटीशन में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा था। लेकिन इस पिटीशन में ही हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन अपनी तरफ से लगा दी और इस एप्लीकेशन पर ट्रायल कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया कि वाइफ हस्बैंड को 20,000 पर मंथ मेंटेनेंस के लिए दे, 10,000 रुपए उसके लिटिगेशन एक्सपेंसेस के दे और एक जैन कार उसको यूज करने के लिए दे। अब दोस्तों ये बिल्कुल अनबिलीवेबल फैक्ट लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल वाइफ के पक्ष में रहती हैं। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो कोर्ट आपका भी फेवर लेती है। प्लस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आपको प्रेजेंट करने वाले वकील साहब हैं उन्होंने कैसे कोर्ट को कन्विंस किया है, कोर्ट उनसे कन्विंस हो पाई है या नहीं हो पाई है, इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब दोस्तों इस ऑर्डर के खिलाफ जो वाइफ है वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में उनके वकील साहब ने बहुत सारे तर्क रखे कि भाई कोर्ट ने बिना सोचे समझे, बिना चीजों को पूरी तरीके से देखे हुए ऑर्डर कर दिया है। जो वाइफ है उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ 2 बच्चे हैं जिनकी डिपेंडेंसी उन पर है, उसके और भी अपने सारे खर्चे हैं और कई सारी चीजें, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं। ये सारी चीजें कोर्ट को बताई कि कोर्ट ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करके हस्बैंड के फेवर में उसकी एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। और साथ ही वाइफ ने यह भी बताया कि जो हस्बैंड है वो एक बिजनेस करता है और उसका विजिटिंग कार्ड भी कोर्ट की फाइल पर लगा दिया। फिर दोस्तों जब हस्बैंड के वकील साहब की बारी आई, उन्होंने भी अपने तर्क रखे। उन्होंने बताया कि हस्बैंड और वाइफ ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था और वो बिजनेस जो है वो लग्जरी टाइप का था। कुछ समय के बाद जो वाइफ थी उन्होंने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया और जो हस्बैंड थे उनको घर से भी निकाल दिया। उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस वगैरह भी उन्होंने ही संभाल लिया और वो ही उसको रन कर रही है और उससे जो अर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा है। इसके सारे प्रूफ वकील साहब ने लगाए और ये बताया कि हस्बैंड अपना सब कुछ खो देने के बाद एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था, जिसके लिए उसने एक पार्टनरशिप डीड भी बनवाई थी और उसी का विजिटिंग कार्ड जो है वाइफ ने वहां पर फाइल किया है। लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया, वो पार्टनरशिप टूट गई और उसकी डिसॉल्यूशन डीड भी हस्बैंड के पास थी, जिसको उन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। तो इसलिए जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय पे हस्बैंड के पास कोई एसेट नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टी, घर, कार सब जा चुकी है और उसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो सारा भी इस टाइम पे वाइफ के पास है और पूरे बिजनेस को वाइफ ही रन कर रही है और उसकी सारी इनकम की स्वामिनी वो है। इसके साथ उनके जो 2 बच्चे हैं वो दोनों भी एडल्ट हैं और अपना कमा सकते हैं, अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वाइफ को मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, बल्कि हस्बैंड का जो सब कुछ जा चुका है उसके एवज में वाइफ को जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है वो बिल्कुल सही है, बल्कि कम है, क्योंकि जो वाइफ है उसकी कमाई बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से जो 20,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है वो काफी कम है। तो ये तर्क वकील साहब ने रखे, हस्बैंड के वकील साहब ने हाईकोर्ट के सामने रखे। तो हाईकोर्ट ने इन सारी चीजों को देखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है और इस अपील को खारिज कर दिया। अब देखिए दोस्तों, बात तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रही है, लेकिन जब लड़ा तभी कुछ जस्टिस मिला। यदि नहीं लड़ते तो कोई जस्टिस नहीं मिलता। तो ये वीडियो और ये जजमेंट आपको बताने का उद्देश्य इतना है कि आप लोग जिस तरह से बुरी तरह फंसे हुए हो तो एक ही रास्ता है, लड़ना। और अगर आप लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, लड़ेंगे नहीं, हार के बैठ जाएंगे तो कभी कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें या मिलना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।